बजट की आमद है और तारीख़ें बदल चुकी हैं, लेकिन ये कि बजट बस आने को है। और ये बजट जो है वो हर बार जब आता है तो हम सुनते हैं कि इनकलाबी तब्दीलियाँ हैं। हुकूमत ज़ाहिर में ये बताती है कि वो अचीव क्या करना चाहती है, और फिर वो ये भी बताती है कि वो अचीव क्या कर सकी, और अगर नहीं कर सकी जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी या कैलकुलेशन थी तो वो क्यों नहीं कर सकी। लेकिन खैर इस सब के बीच GST बढ़ेगा, इसके अलावा सेल्स टैक्स बढ़ेगा, फ़िक्स टैक्स लगेगा, कार्बन डेवलपमेंट लेवी बढ़ जाएगी। ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं इसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट क्या होता है, लोगों तक ये कैसे पहुंचता है, लोग क्या महसूस करते हैं, क्या कहते हैं, ये जानने के लिए लोगों के दरमियान पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तो हम भी कराची शहर के मुख्तलिफ़ बाज़ारों में लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, कारोबारी हज़रात से भी और कंज्यूमर से भी, ख़रीदारों से भी, ताकि जान सकें, समझ सकें कि एग्जैक्टली इस वक्त मईशत जो है वो क्या बता रही है। तो नब्ज़ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लोगों का जो मसला है, तजावीज़ हैं, तवक्कुआत हैं, ख्वाहिशात हैं, वो भी जानने समझने की कोशिश करते हैं। आप ये प्रोग्राम आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको कहीं ना कहीं ज़ाहिर है आपकी अपनी बात मिलेगी, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात को मिलाकर, जोड़कर उन तक पहुंचाएं कि जिन्होंने आपकी मईशत को डिज़ाइन करना है। तो आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। अब बहुत कुछ हो चुका है, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। बस बजट के ऊपर फिर बंदे के कोई ना कोई तलवार लटका देंगे। इस महंगाई की वजह से गरीब आदमी बहुत ही ज़्यादा पीस कर रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं किया जाए। पेट्रोल महंगा, पानी महंगा, हर चीज़ महंगी है। कैसी गुजर रही है? बस गुजर रही है भाई, मुल्क के हिसाब से गुजर रही है, क्या करें। कहाँ जा रहा है मुल्क? मुल्क बहुत ऊपर जा रहा है। आपको साथ लेके जा रहा है? हमें तो ले ही जाएगा, छोड़ेगा नहीं, ये बात है, लेके ही जाएगा। जब भी कोई टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, इतनी मुश्किल है। काम काज क्या करती हैं, क्या मसरूफियत रहती है? कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ नहीं, घर पे कोई काम करने वाली अभी हालत नहीं है, करते थे अभी नहीं कर तो रहे। गुजारा कैसे होता है? क्या बस गुजारा करती हूँ, ये बेटा आर्मी में था, ये भी रिटायरमेंट हो गया है, छोटा बेटा वेल्डिंग का करता है, बस रोटी टाइम की मिल जाती है, खा लेते हैं। तो कितनी मुश्किल हो गई है आपके लिए अपनी घरदारी को चलाना, बहुत मुश्किल हो आटा गई दालें है, पूरी करना? बहुत मुश्किल। कभी कभी सारा दिन बच्चे भूखे रहते हैं, गुजारा करते हैं। भाई सिलेंडर है, मिल गया तो कभी नहीं भी होता कैश तो फिर बैठे रहते हैं बच्चे। मैं बोलती हूँ आते हैं भाई तो फिर पकाएंगे। तो बजट बनाने वाले ये कहते हैं कि वो आपके लिए बजट बना रहे हैं, तो आप समझते हैं वो आपके लिए बजट बना रहे हैं या? अरे भाई हमारे लिए कौन बनाता है, हमारे लिए बेटा, हमारे लिए कोई नहीं बनाता। मुल्क की मईशत किस तरफ जा रही है? तबाही की तरफ ही जा रही है। कैसे संभालें? कैसे, ये हुक्मरानों की वो है। क्या करना चाहिए इनको जो ये ठीक हो जाएगी? ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ महंगाई पे ना आवाम पे महंगाई का बोझ ही कर रहे हैं। तो अभी जो बजट आने वाला है, आप समझती हैं कि उससे कुछ बेहतरी आएगी? नहीं, और ही महंगाई होती है। 1% भी तवक्को नहीं है? नहीं, और आपके लिए घर चलाना बहुत मुश्किल, तनख्वाह में उसको पूरा करना कितना मुश्किल है? बहुत। यानी बहुत सारी चीज़ों को कम कर दिया या छोड़ दिया, इस तरफ भी आ गए हैं मामला? बहुत कम कर दिया बल्कि। हाँ तो बजट बनाने वालों के लिए कोई मशवरा है, क्योंकि आप घर चलाती हैं, आप भी एक मईशत चलाती हैं जी, उनके लिए कोई मशवरा है कि वो क्या करें? उनको यही चाहिए कि है ना, रिलीफ देना चाहिए आवाम के लिए। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? बजट आने वाला है जी, क्या तैयारी है? अरे तो अभी तक कुछ तैयारी नहीं की। बजट आपकी ज़िंदगी पे क्या असर डालेगा? बजट कारोबार इधर स्लो हो जाता है। अभी कैसे चल रहा है वैसे? अभी भी स्लो है, बहुत कम कितना ग्राहक कोई है। फ़र्क आ गया है? यानी बहुत पहले ज़्यादा 5 फर्क। किलो ले जाने वाला आप कितना लेके जा रहे हैं? आज 2 किलो ले जाने में। और रेट क्या है आम का? रेट आम का 200-150 रुपये तक देता है। और अभी पिछले दिनों में, यानी पिछले सीज़न से इस सीज़न में कितना फ़र्क आ गया रेट का? अभी तो ये थोड़ा टाइम हुआ है, तकरीबन महीना हुआ है जो शुरू हुआ है। पहले तकरीबन पिछले 250 साल से रुपये। अगर करें, पिछले सीज़न से, पिछले सीज़न से इस साल सस्ता है। सस्ता पिछले है? सीज़न बाजार सही था ना, बिक रहा था ना, अभी बिक नहीं रहे बाजार सस्ता ने, कर दिया। अभी इसलिए सस्ता कर दिया, वो फिर भी नहीं। तो जो बजट बनाते हैं जिनकी वजह से आपका काम ख़राब हो जाता है या स्लो हो जाता है, जी जी जी, उनके बिल्कुल लिए स्लो। आप क्या कहेंगे?
अभी रेट बताते हैं आपको, बस 1 मिनट बातचीत पूरी कर लें। बस उनके लिए हम ये बता रहे हैं कि भाई बजट को कम कर दे, जो हमारा टैक्स काम कम कर दे। हाँ टैक्स कम कर दे, जो हमारा काम पेट्रोल तेज चल सस्ता रहा कर है। बिल्कुल पेट्रोल इतना महंगा है, कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा है। माशाल्लाह हम इस वक्त बहुत सस्ता है बॉर्डर बंद की वजह से ना। हाँ। पिछले साल 350-400 रुपये रेट चल रहा था, अभी माशाल्लाह अच्छा से अच्छा आम 150 रुपये किलो चल रहा है। तो वो कह रहे हैं इस वजह से सस्ता कर दिया क्योंकि ख़रीदार नहीं है। नहीं ख़रीदार की वजह से नहीं है, बाल्डरे बंद है, इस वजह से आम का रेट माशाल्लाह बहुत सस्ता है। किन्नू का रेट भी सस्ता चला जाता था ना, किन्नू भी सस्ता था, इस साल किन्नू भी सस्ता था, आम भी सस्ता है बाल्डर बंद की वजह से। लेकिन पेट्रोल तो महंगा है। पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल पता नहीं किस वजह से महंगा है, हम लोगों को भी पता नहीं चलता। वो कहते हैं जंग हो रही है इस वजह से महंगा है ना। नहीं जंग की वजह से नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अपना पेट्रोल किधर कम है यार, अब अपना पेट्रोल तो भी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। जंग तो अभी ख़त्म हुआ, फिर भी 407-8 रुपये का चल रहा है यार, बस मैं क्या बोलूँ। चलें, अच्छा एक चीज़ की जो ज़रूरत मुझे महसूस होती है ज़ाहिर है वो ये कि अब देखें बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम उस पर बात कर सकते हैं, पेट्रोल क्यों महंगा है इसको लेकर भी अगर इतना महंगा होने के बाद भी इतनी कन्फ्यूजन है तो यकीनन हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, हुकूमत को लोगों को बताने की ज़रूरत है गालिबन कि पेट्रोल क्यों महंगा है और पेट्रोल क्यों महंगा होता है, क्योंकि हम पेट्रोल बाहर से मंगवाते हैं, डॉलर ख़र्च होता है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये सूरत हाल है, कुछ लोगों से और बात करके देखते हैं क्या कहते हैं। हुकूमत को टैक्स देना तो चाहिए ना। हुकूमत को तो हम लोगों ने हर वक्त टैक्स दिया हुआ है, टैक्स के बगैर कारोबार नहीं करते हम लोग। अभी जो बजट आने वाला है आप क्या समझते हो, महंगाई होगी या चीज़ें सस्ती हो जाएंगी? महंगा है भाईजान, इधर पेट्रोल भी महंगा हुआ, सब कुछ महंगा हुआ। हमारा कोयटा में पेट्रोल 500 रुपये लीटर है, ये हमको तो छोड़ा कराची में। तो क्या करे हुकूमत, ऐसा क्या करे जो सब ठीक हो जाए? बस हुकूमत अपना मुल्क का ख्याल करना चाहिए भाई, मुल्क का हालात बहुत ख़राब। कितने का बेच रहे हो आप? हम हमारा पास आ रहे 180-170 का, हम लोग 200-250 के बेच रहे हैं। और ये एक दिन में तो खाली नहीं हो रहा होगा? एक दिन में किधर खाली हो रहा है, हमारा हवाएं के साथ पैसा 1 रुपये नहीं है भाई, नहीं जाता है। लोगों की जेबें खाली हो गई हैं। जेब खाली हो गया, पहले बहुत अच्छा था, 10-10 किलो उठा रहा था, अभी 3 किलो उठा रहा है। अब कितना उठा रहा है? 3-2-1 बेचारा 2। हाँ आप रेट कितना छोड़ देते हो, 200 से 180 पे आते हो या नहीं आते? 180 पे अपना दाम पे भी देता हूँ, 150 में भी देता हूँ, नुकसान से भी देता हूँ, रात के टाइम पे खाली तो ख़त्म करता किसी हूँ। वज़ीर ख़जाना को या वज़ीर आज़म को कुछ कहोगे, क्या कहना चाहोगे? कोई एक मशवरा जो अगर आपका मान लें तो आप समझते हो कि मईशत ठीक हो जाएगी, या आपकी नज़र में वो एक काम कर लें तो बहुत बेहतरी आ जाएगी? वज़ीर आज़म अपना मुल्क का ख्याल बस कर ले बहुत अच्छा होगा, दूसरा मुल्कों का ख्याल नहीं कर ले, अपना पाकिस्तान का ख्याल कर ले अच्छा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।